सो हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। देखिए, आज हम प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे। तो आज हम प्रीपोजिशन टॉपिक को देखिए, हम थोड़ी सी तो थ्योरेटिकल तो हमने काफ़ी पढ़ लिया है प्रीपोजिशन टॉपिक को। आज हम कुछ प्रैक्टिस सेट के थ्रू उनको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए, क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं प्रीपोजिशन से रिलेटेड, या तो एरर के रूप में आ सकते हैं, या फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में आ सकते हैं, ठीक है। या फिर क्लोज टेस्ट में भी फिल इन दी ब्लैंक्स के रूप में आ सकते हैं। तो देखिए, फिल इन दी ब्लैंक्स के कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ आज मैं आपके लिए, तो उनको हम सोल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, ही वाज एस्टोनिस्ड, ही वाज एस्टोनिस्ड खालिस्तान द सैड न्यूज। ही वाज एस्टोनिस्ड खालिस्तान द सैड न्यूज। तो देखिए, एस्टोनिस्ड मीन्स क्या होता है। एस्टोनिस्ड मीन्स होता है सरप्राइज, आश्चर्यचकित, ठीक है। आश्चर्यचकित, यानी कोई व्यक्ति अगर आश्चर्यचकित हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, एस्टोनिस्ड बोलेंगे। इसका सिनोनिम्स की अगर बात को देखिए, सरप्राइज्ड हो गया, ठीक है, शॉक्ड हो गया, ठीक है, सरप्राइज्ड हो गया, शॉक्ड हो गया, अमेज्ड हो गया। अमेज्ड भी क्या होता है, इसका सिनोनिम्स होता है, ठीक है। एस्टोनिश का सिनोनिम्स क्या हो गए, शॉक्ड हो गए, सरप्राइज्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, स्टार्टेल्ड भी हो गया। देखिए, स्टार्टेल्ड भी क्या होता है, स्टार्टल्ड भी इसका क्या होता है, सिनोनिम्स होता है, ठीक है। स्टार्टल्ड भी होता है अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि खाली स्थान में क्या आएगा। तो देखिए, एस्टोनिस्ट के बाद हमेशा एट परिपोषण आएगी, इसको आप याद रखिएगा। ये फिक्स्ड परिपोषण होती है, ठीक है। यानी ही वॉज एस्टोनिस्ड एट दी सैड न्यूज, ही वॉज एस्टोनिस्ड एट दी सैड न्यूज, यानी वो क्या था, एस्टोनिस्ड था किस पे, सैड न्यूज के ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, इसके अलावा मैंने आपको सिनोनिम्स बताए अभी, जैसे मैंने बताया आपको एक तो बताया आपको सरप्राइज्ड, ठीक है। एक मैंने आपको बताया अमेज्ड, ठीक है। एक बताया आपको स्टार्टल्ड, ठीक है। एक बताया शॉक्ड। इन सब के बाद एट प्रीपोजिशन आएगी, यही याद रखिएगा आप। यानी यहाँ पर एस्टोनिश के अलावा यहाँ पर ही होता है ही वाज सरप्राइज्ड, ठीक है, तो भी एट प्रीपोजिशन आता। ही वाज अमेज्ड होता तो भी एट प्रीपोजिशन आता। ही वाज शॉक्ड होता तो भी एट प्रीपोजिशन आता। ही वाज स्टार्टल्ड होता तो भी एट प्रीपोजिशन होता। तो याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही इज कॉन्फिडेंट, ही इज कॉन्फिडेंट ही इज सक्सेस, ही इज कॉन्फिडेंट ही इज सक्सेस, ठीक है। तो हमें बताना है कि खाली स्थान में कौन सा प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है। ए ऑप्शन एट है, बी इन है, सी विद है, और डी ऑफ है। तो देखिए, कॉन्फिडेंस मीन्स होता है कि किसी चीज़ के अंदर विश्वास होना, ठीक है। अगर इसकी मैं अगर एंटोनिम्स की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, कॉन्फिडेंस का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, डिफिडेंट हो जाएगा, ठीक है। डिफिडेंट, डिफिडेंट, ठीक है। डिफिडेंट क्या होगा इसका, डिफिडेंट क्या होगा, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, कॉन्फिडेंस के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, इसको आप याद रखिएगा। कॉन्फिडेंट के बाद हमेशा क्या आएगी, ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फिडेंट ऑफ हो जाएगा। अब एक चीज़ याद रखिएगा आप, एक चीज़ याद रखिएगा क्या, कि कॉन्फिडेंट ऑफ हिज सक्सेस, ठीक है। तो कॉन्फिडेंट क्या है, फिक्स्ड वर्ड है जिसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन ही आएगी, इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा ऑफ प्रीपोजिशन किसके बाद और आती है, तो ये फोन्ड वर्ड आपको दिख जाए, फोन्ड, फोन्ड के बाद भी क्या आती है, ऑफ प्रीपोजिशन ही आएगी। फोन्ड मीन्स होता है प्रेम, किसी के प्रति प्रेम को शो करने को हम क्या बोलेंगे, फोन्ड बोलेंगे। तो फोन्ड के बाद भी क्या आएगी, ऑफ प्रीपोजिशन आएगी, ठीक है। बिलीफ, देखिए बिलीफ के बाद इन प्रीपोजिशन में आती है, बिलीफ के बाद ओ प्रीपोजिशन में आती है, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल खालिस्तान हेल्थ। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए, बेनिफिशियल मीन्स क्या होता है, लाभदायक होता है, ठीक है। कोई चीज़ है वो हमारे लिए लाभदायक हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेनिफिशियल बोलेंगे, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि हमें वाटर दिन में कम से कम 5-6 बार वाटर पीना चाहिए, क्योंकि वो हमारे हेल्थ के लिए क्या है, बेनिफिशियल है, ठीक है, लाभदायक है हमारी हेल्थ के लिए। तो देखिए, बेनिफिशियल के बाद हमेशा, देखिए, इन ऑप्शन में से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर आप टू ऑप्शन लिख लीजिए, ठीक है। तो बेनिफिशियल के बाद हमेशा टू टू आएगा प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टू लिख लूँ,
तो इसका आंसर क्या आएगा, बेनिफिशियल टू। ठीक है, बेनिफिशियल के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, टू प्रीपोजिशन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल खालिस्तान हर बैड लक। ठीक है, तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन आएगा, इसका आंसर होगा। देखिए ग्रम्बल मीन्स होता है जुझलाना, किसी के ऊपर जुझलाना। ठीक है, जुझलाना। देखिए सपोज कीजिए घर पर हमारी मदर है, उनका हमारे पिता से झगड़ा हो गया। ठीक है, और हम अपनी मदर से बोलते हैं कि मम्मी मुझे वो चीज़, तो मम्मी जुझला के पड़ती है। ठीक है, मुझे नहीं पता। तो ग्रम्बल मीन्स होता है जुझलाना। ठीक है, तो ग्रम्बल हम किस पे करते हैं, किस चीज़ पे करते हैं। वो यहाँ पर क्या कर रहा है, माई वाइफ ऑलवेज ग्रम्बल हर बैड लक, वो अपने दुर्भाग्य के ऊपर क्या कर रही है, ग्रम्बल करती है, जुझलाती रहती है। ठीक है, कोसती रहती है। तो ग्रम्बल्स मीन्स क्या हो, कोसना किसी को। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ग्रम्बल 8 हो जाएगा, ग्रम्बल 8। ठीक है, ग्रम्बल के बाद 8 प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। देखिए कुछ प्रीपोजिशन ऐसी होती हैं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने बाद 8 प्रीपोजिशन लेते हैं। जैसे मैं कहूँ लाफ एट, लाफ एट यानी किसी के ऊपर हंसना। ठीक है, लाफ एट हो गया। ठीक है, सोक्ड एट हो गया, सरप्राइज एट हो गया। ठीक है, स्टेयर एट हो गया, स्टेयर एट। ठीक है, स्टेयर एट मीन्स क्या होता है, किसी को घूरना, टकटकी लगाकर देखना। ठीक है, घूरना को हम क्या बोलेंगे, स्टेयर। स्टेयर के बाद भी 8 प्रीपोजिशन आएगी। ठीक है, इसके अलावा मैं बोलूँ ग्लेयर एट। ठीक है, ग्लेयर क्या होता है, टकटकी लगा के देखना किसी को, बहुत ही प्यार से टकटकी लगा के देखना किसी को। तो ग्लेयर के बाद भी 8 प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ठीक है, तो ऐसे आप याद रखिएगा, ग्रम्बल के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, 8 प्रीपोजिशन आएगी। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, वी ट्रेवल्ड खालिस्तान बोट टू रीच श्रीलंका। ठीक है, वी ट्रेवल बोट टू रीच श्रीलंका। देखिए हम किसी माध्यम से ट्रेवल करते हैं, जैसे कार के माध्यम से करते हैं, बस के माध्यम से करते हैं, बोट से करते हैं, एयरप्लेन से करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा हम बाई प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, वी ट्रेवल्ड बाई बोट टू रीच श्रीलंका। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हीज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर खालिस्तान माइन। ठीक है, तो देखिए सिमिलर के बाद हमेशा टू प्रीपोजिशन आती है, इसको याद रखिएगा आप। ठीक है, ही इज सिमिलर टू मी, वह मेरे समान दिखता है। ठीक है, सिमिलर का अगर सिनोनिम्स की बात करूँ तो होता है ए लाइक। ए लाइक भी क्या होता है, सिनोनिम्स होता है। ए लाइक मीन्स होता है समान, एक के जैसा, के समान होना, मेरे जैसा होना। तो ए लाइक के बाद भी टू प्रीपोजिशन का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो अब याद रखिएगा, कंटेम्प्रेरी के बाद भी टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, टू, यानी हिज स्टेटमेंट इज वेरी मच सिमिलर टू माइन, इसका स्टेटमेंट काफ़ी हद तक मेरे समान है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ही इज जीएलएस खालिस्तान मी। ठीक है, तो देखिए जीएलएस मीन्स क्या होता है, अगर हमें किसी से ईर्ष्या हो। ठीक है, ईर्ष्या, ईर्ष्या मीन्स क्या होता है, ईर्ष्या मीन्स होता है जलन होता है। ठीक है, ईर्ष्या मीन्स क्या होता है, जलन। ठीक है, जलन के सपोज कीजिए हमारा दोस्त है। ठीक है, वो मोटरसाइकिल लेकर आ गया। ठीक है, और मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, तो मुझे उसको देख के जलन हो रही है कि यार मेरे पास भी मोटरसाइकिल होनी चाहिए। ठीक है, तो जीलस मीन्स क्या होता है, ईर्ष्या होता है। ठीक है, तो देखिए जीलस के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आता है, इसको आप याद रखिएगा, काफ़ी एग्जाम में आया हुआ है। देखिए जीलेस के सिनोनिम्स की मैं बात करूँ तो जीलेस का जो सिनोनिम्स वो होगा क्या होता है, इनवियस भी होता है, इनवियस। इनवियस भी क्या होता है, ईर्ष्यालु ही होता है, सेम सिमिलर वर्ड होते हैं, सिनोनिम्स होता है इसका। इसके बाद भी हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आती है। ठीक है, और जीलेस के बाद भी हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन आती है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, सी हैज़ ए पैशन खालिस्तान डांस एंड म्यूजिक। सी हैज़ ए पैशन खालिस्तान डांस एंड म्यूजिक। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा। देखिए पैशन, हम बोलते हैं कि ही हैज़ पैशन फॉर डांस, ही हैज़ पैशन फॉर म्यूजिक। तो यहाँ पर पैशन के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, फोर प्रीपोजिशन आएगी, क्योंकि पैशन के साथ हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, फोर प्रीपोजिशन का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ही केम खालिस्तान मी
इन दी मार्केट। ठीक है, तो देखिए केम के साथ अगर अलग अलग प्रकार की प्रीपोजिशन लगती हैं तो फ्रेजल वर्ब्स बन जाती हैं। जैसे मैं कहूँ ही केम टू मीन्स क्या होता है, केम टू मीन्स क्या होता है, केम टू मीन्स होता है पहुंचना, किसी स्थान पर पहुंचना। ठीक है, ठीक है। केम एट भी होता है किसी स्थान पर पहुंचना, केम एट भी क्या होता है, किसी स्थान पर पहुंचना होता है। ठीक है, केम अक्रॉस मीन्स होता है संयोग से मिलना। ठीक है, सपोज कीजिए आप मार्केट में गए और आपका फ्रेंड है, आपको काफ़ी दिनों बाद अचानक मिल गया जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी, तो वहाँ पर हम कौन सी फ्रेज का यूज़ करें, केम अक्रॉस, यानी संयोग से मिल जाना। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। देखिए ही केम अक्रॉस मी इन दी मार्केट, यानी वो उसको अचानक से संयोग इस मार्केट के अंदर मिल गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। केम अक्रॉस, केम अक्रॉस मीन्स होता है क्या होता है, संयोग से, संयोग से या भाग्य से। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है नो वन कैन हिंडर हिम खालिस्तान डूइंग दिस। हिंडर मीन्स होता है रोकना। ठीक है, किसी को कुछ करने से रोकना। ठीक है, तो नो वन कैन हिंडर हिम, यानी उसको कोई रोक नहीं सकता फ्रॉम डूइंग दिस। तो हिंडर के बाद याद रखिएगा कि हमेशा फ्रॉम प्रीपोजिशन आएगी, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन होती है, इनको आप याद रखिएगा। और ये जितनी भी एग्जाम मैंने क्वेश्चन लिए हैं सारे एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इसको याद रखिएगा।